नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सपा कांग्रेस सीट बंटवारे पर होगा बड़ा फेरबदल। उन्नाव, अमरोहा समेत इन सीटों पर पार्टी ठोकेगी दावेदारी, इन्हें मिलेगा टिकट। रायगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 10 आरोपित गिरफ्तार, 58 लाख रुपए की नकदी व कीमती सामान जब्त। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करेगा, बोले प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने देहरादून पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने हमारी 100 बसों की एंट्री रोकी। सबसे ज्यादा शिवलिंग के विग्रह मिले, उम्र 2000 वर्ष पुरानी। अयोध्या मामले की राह पर बड़ा केस। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। विपक्षी गठबंधन INDIA में सपा कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की शुरुआती तस्वीर भले ही साफ हो गई है, पर अभी कुछ सीटों पर समीकरण पाला भी बदलेंगे। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के चेहरे भी इसमें अहम किरदार निभाएंगे। कांग्रेस अपनी तैयारी व पूर्व प्रदर्शन के आधार पर खीरी व अमरोहा समेत कुछ अन्य सीटों पर दावेदारी ठोकेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उनके पाले में अभी कुछ सीटें आना बाकी हैं। ये भी दावा करते हैं कि उम्मीदवारों के चेहरे उसके पाले आए कुछ सीटों को भी बदल सकते हैं। पूर्वी वर्मा को मिल सकता है टिकट। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए कुछ नेताओं पर भी दांव लगाएगी। इनमें बीते दिनों सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रवि वर्मा की बेटी डॉक्टर पूर्वी वर्मा को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। रायगढ़ जिले में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर केंद्रीय योजना के तहत ऋण दिलाने में मदद करने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यवाही मुंबई पुलिस ने की है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस ने जालसाजों से लगभग 58 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान भी जब्त किया और ये पनवेल के एक फ्लैट से काम कर रहे थे। ऋण दिलाने को लेकर करते थे ठगी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी करते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ये कार्यवाही मीना मिर्गुले की शिकायत पर की। महिला ने कहा कि उसने फेसबुक पर कम ब्याज पर ऋण के बारे में एक विज्ञापन देखा। इसके बाद उसने विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करेगा। उन्होंने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया विफल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में अधिकांश लोकसभा सीट जीतेगा। पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के तहत भारत ने इस्लामिक देशों के साथ भी मजबूत संबंध विकसित किए हैं और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक आबू धाबी में बन रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में 25 साझेदार हैं जो आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। आप बिना किसी स्पष्ट एजेंडे के केवल प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। मराठा आरक्षण पर पटेल ने कहा कि कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा भूख हड़ताल वापस लेने के बाद ये मुद्दा लगभग सुलझता दिख रहा है और राकांपा हमेशा मराठा आरक्षण के पक्ष में रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार 28 जनवरी को उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। वे बन्नू स्कूल ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खड़गे के इस कार्यक्रम को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया गया है। संबोधन से पहले कांग्रेस की 9 महिला कार्यकर्ता खड़गे का स्वागत किया। देहरादून में खड़गे तकरीबन 3 से 4 घंटे रुकना है। वे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के बूथ स्तर तक के हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। बन्नू स्कूल ग्राउंड में सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धामी सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी लगभग 100 बसें देहरादून आने से रोक दी हैं। इससे पहले कांग्रेस ने खड़गे के हेलीकॉप्टर को पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम को ज्ञानवापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। इसमें सबसे ज्यादा विग्रह शिवलिंग के मिले हैं। ज्ञानवापी की दीवार सहित कई स्थानों पर 15 शिवलिंग और अलग अलग काल के 93 सिक्के भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 259 सामग्रियां मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। हिंदू पक्ष के अनुसार वह जो दलीलें दे रहा था और दावे कर रहा था उसकी तस्दीक ASI के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है और उसमें जिन साक्ष्यों का जिक्र है उसने एक बार फिर अयोध्या मामले की याद दिला दी है।
जीपीआर सर्वे में मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती पन्ना नुमा टूटी कीमती धातु मिली है। इसे मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस स्थान पर खनन और सर्वे की बात कही गई है। एएसआई की 176 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है। शिवलिंग के साथ नंदी गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।